आज तो बड़ा सियाना मुंह बनाकर बैठे हो। बेटे सिर्फ मुंह बना के नहीं बैठा सियाना, और सियानी बातें भी कर रहा हूँ यहाँ। सियानी बातें और वो भी तुम? क्या मुमकिन है तुम ही कहो। बस तुझे इस गाने का पता? क्यों, मेरे पास दिमाग नहीं है? लगता तो नहीं है। लगता तो नहीं है, इतना तुम साइंसदान। ये खोपड़ी है ना, इसके अंदर दिमाग होता है। उसमें गोली लगेगी। इसके अंदर दिमाग होता है, ये ऊपर बाल होते हैं। इधर जरा जो बेड़े गर्क हुए पड़े हैं, बाल तो ऊपर है नहीं। अब इसके अंदर दिमाग होगा, ये मैं कैसे मान लूं? बस बात बेटे वही जिसके बारे में सवेरे से यहाँ भौंक रहा हूँ। क्या? वही बात ही मैं कर रहा हूँ कि हमारी कौम का यही ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? कि बात कोई करो, हाँ। समझती कोई है, हाँ। आगे कुछ और बताती है। मसलन बेटे मैं तेरे बताऊं, हाँ। ये पेट्रोल का ले ले। हाँ। ये जो पेट्रोल बा, गवर्नमेंट भी 3-4 रुपए पेट्रोल बढ़ाने की सोच रही होती। हाँ। पेट्रोल पंपों वाले 1 मिनट लगाते। हाँ। पेट्रोल पंप के इर्द गिर्द नूक नाते लगावे जैसे हाँ। इनके बेटे की वहां मंगनी हो रही। और वो दूसरी बात, हाँ। असल जो बात कि 3 रुपए या 4 रुपए अगर पेट्रोल गवर्नमेंट कम करती है, हाँ। ये नहीं मेरे समझ आई कि उसका नोटिफिकेशन इनके पास क्यों नहीं आता। यार सुरीलेखा, तुमने बहुत अच्छी बात की है। ये बात अगर इधर उस्ताद होता ना तो इनाम के तौर पर तुझे यहाँ से निकाल देता। बेटे डैडी इंशाल्लाह ताला अच्छा जी, सारी जिंदगी तरक्की नहीं कर सके, यही जलील होवेगा। जा ओ बाम्बा, ओ बाम्बा, ओ बाहर आ यार। क्या हुआ? ये देख यार। डैडी, और तुझे उस्ताद ने कितनी मर्तबा समझाया कि फारिग लोगों को मुंह न लगाया कर। अच्छा मैं यहाँ फारिग बैठा हूँ, हम दोनों तो हमाम के अंदर काला बाग डैम बना रहे हो ना। वो पहले जो चिता बाग डैम बना है उसमें से कौन सी बत्ती आ रही है? अच्छा यार एक बात तो मुझे बताओ, ये काला बाग डैम या दूसरे तीसरे डैम ये क्यों बना रहे जब बत्ती नहीं आ रही? बत्ती तो आ रही है, बत्ती बन भी रही है। वहाँ कोई आइसक्रीम थोड़ी बन रही है या कुल्फा बन रहा है या फिर वहाँ पे भटूरे बन रहे हैं। बन तो बेटे वहाँ भटूरे रहे हैं मेरे हिसाब से। कैसे जी? अगर वहाँ भटूरे ना बनते हो तो क्या अवाम को बत्ती ना देवे? उधर वाकई सही कह रहे हैं, उधर भटूरे नहीं बन रहे, सिर्फ आवाम के लिए बिल बन रहे हैं। इनका तो बेड़ा गर्क हो जाए इन बापडा वालों का। मैंने तो इतनी इन पे तप है, यकीन कर मेरा दिल चाहे जुलूसबाजी करूं। कैसे? इनका खाना खराब हो जाए, बत्ती 6-6 घंटे नहीं आती, बत्ती आवे ना आवे बिल जरूर आना। आप घर पे हो या ना हो, बिल यूं मरोड़ तरोड़ के दरवाजे के नीचे से यूं दे के जावे। इसका मतलब है वहाँ ये बत्ती नहीं बनाते, सिर्फ बिल बनाते हैं। हाँ जी, और घर का दरवाजा थम खोल लो, अंदर खुशी खुशी नू कदम रखो, सबसे पहले तुम्हारा ध्यान जावे बिल के ऊपर। बंदे का भाई सारा मीटर फ्यूज हो जाता। पर बंदे खुदा के कम से कम इतनी बत्ती तो भेज दो कि बंदा उठ के मोमबत्ती ढूंढ ले। और बिल कह रहा होता है बंदे को, और पहले मुझे जमा करा दे नहीं तो बिल बिल आउट हो गया। वाह 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 वाह। और चल डैडी, इसको क्या पता कि हम अंदर कितनी जरूरी बात कर रहे थे। तुम दोनों तो अंदर एटम बम बना रहे हो ना। शुक्र करो एटम बम बन गया है, वरना जितनी नजर है ना इस मुल्क के ऊपर तो यहाँ बम भी बम गिरे होने थे। ऐसे डैडी एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये एटम बम की वजह से हम बचे हुए हैं और इसी की वजह से हम तंग भी हैं। चुभता है ना, चुभता है, दुश्मनों की दिमागों में चुभता है कि इनके पास कैसे आ गया। अच्छा ये मैंने बात तो बताओ बेटे, तुम दोनों समझदार हो अपनी तरफ से। नो क्या अपनी तरफ से क्यों, हम हैं। हाँ, ये बम क्यों बनाते हैं? खेलने के लिए। हाँ, बच्चे क्रिकेट खेलते बम से। हाँ जी। रोज ग्राउंड में बच्चा बस्ते में बम डालकर जाता है और लड़के से कहता है जरा मुझे बल्ला हाथ में पड़ करता है, जरा 2-3 बम कराना मुझे। और शाम को जाके कहता है आज मैंने 100 बम की। यानी तेंदुलकर बम। अच्छा बेटे बात ये है कि मेरी अपनी सोच है, ना कसराए मेरी, कि ये बम नहीं बनाना चाहिए, किसी मुल्क को नहीं बनाना चाहिए। भाई सुकून से प्यार मोहब्बत खुलूस भाईचारे से रहो। क्या रखा इन बम्बों में भाई मेरे। ये मैं तेरी बात मामा तक पहुंचा दूंगा। धोबी के पास तेरे कपड़े पहुंचाए नहीं जाते थे, मार बचावे मेरी। ऐसे डैडी उस्ताद ठीक ही कहता है, वेला बंदा बात बड़ी अच्छी करता है। उस्ताद बिल्कुल ठीक कहता है। ये बेटे ये बात तुम्हारा उस्ताद नहीं करता, ये बातें थम खुद से करो और डाल दो थम अपने उस्ताद पे। पता चल गया। मैं थम दोनों की उस्तादियां सारी समझूं, बाकी बेटे तुम्हें इन बात का क्या पता जो मेरे जेन में इस वक्त घूम रही है। क्या हुआ भाई, तुम दोनों बाहर खड़े हो, सुरीले खान को चोट तो नहीं लग गई? माँ के खुदा का नाम मार यार, सवेरे सवेरे तक काम पे आया,
ऐसी मनहूस बातें नहीं करते सुबह सुबह। और एक बात तुझे बात बताऊं, हाँ। अगर खुदा ना खास्ता कभी मुझे चोट लग गई, ये सारा निजाम खराब हो जाएगा। तेरी वजह से सारा निजाम खराब हो जाएगा। हाँ। वो तेरे सदके हो कोलन पावल। उस्ताद जी, और इसकी वजह से क्या निजाम खराब होना है? मुझे लगता है इसके बेटे का नाम निजाम है। अच्छा। जब इसको चोट लगेगी हैं, ये पागल होकर इधर उधर फिरेगा और इसका बेटा गलियों में फिरेगा और खराब हो जाएगा, तब इसने कहना है, निजाम खराब हो गया। अच्छा, उस निजाम की बात कर रहा है। वैसे हम तुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे मुल्क का निजाम है ना, ये है हमारा बेटा ही, लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। जिस पे तवज्जो नहीं दोगे वो चीज खराब हो जाती है। वाह, हमने अपना निजाम खराब करके रख लिया, ये ठीक कह रहा है। अच्छा पर वैसे भी इसको कहने दो, कहने का इसको हक है, जमहूरियत है भाई। अच्छा जी उस्ताद जी, हाँ। जमहूरियत में बंदा कुछ भी कह सकता है। कुछ भी कह सकता है। हमारे मुल्क की जो जमहूरियत का मतलब ये है कि किसी के खिलाफ जो मर्जी बको, अच्छा। जो मर्जी कह दो, गालियां दो एक दूसरे को, मुंह से झागे निकालो, ये जमहूरियत है, कहने दो। अब देखो ना, हुकूमत कहती है कि अगर हम हुकूमत में नहीं रहेंगे तो निजाम खराब हो जाएगा। हाँ। अब जो हुकूमत में नहीं है वो कहते हैं जब तक हम हुकूमत में नहीं आएंगे निजाम ठीक नहीं होगा। बंदा ये पूछे कि ठीक कैसे होगा। वैसे उस्ताद जी, ऐसे हालात में कौम को क्या करना चाहिए? कौम को वही करना चाहिए जो हमेशा से करती है। क्या उस्ताद जी? बर्दाश्त। लो, क्या मतलब? हमारी कौम को सबसे आला काम जो करना आता है वो आती है बर्दाश्त करना। अच्छा जी। और ये कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। हाँ। इनके ऊपर कब से लोड पड़ रहे हैं। हाँ। ठीक है कि नहीं? कभी महंगाई का लोड पड़ता है, कभी लोड शेडिंग का लोड पड़ता है, कभी गैस की शॉर्टेज हो जाती है, कभी जलसे जुलूसों से इन्हीं के नुकसान होते हैं। ये बर्दाश्त कर रहे हैं। कभी इन्होंने अपना हक मांगने के लिए बाहर अपना हाथ निकाला है? नहीं। कभी किसी से इन्होंने अपना हक मांगा है? नहीं। बर्दाश्त करते हैं। ये बर्दाश्त इनको करना आता है, ये कर रहे हैं। और तुझे मैं एक बात बताऊं, दुनिया के अंदर सियाने लोग कहते हैं कि जिस काम में मन लगे वो बंदे को काम करना चाहिए। ठीक है। ठीक है कि नहीं? फिर वो काम नहीं रहता, बंदे के लिए खेल बन जाता वाह जी है। वाह। अब इस कौम के लिए ये जो बर्दाश्त है ना, ये खेल बन चुका है। वैसे उस्ताद जी, जैसे मुझे सिर्फ कटिंग और शेव करनी आती है, तो मुझे कोई और काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, तुम्हें वही काम करना चाहिए। तुम कटिंग करते हो, अब कुछ बंदा देख पका रहा है, तुम वहां जाके बोलना शुरू कर दोगे, यार इसको इस तरह नहीं पकाओ, उस तरह पकाओ, उसकी देख खराब हो जाएगी। ऐसी बात है ना, जैसे मैंने गाना आवे हाँ। तो मुझे सिर्फ गाना गाना चाहिए। सुरीले खान, तू मुझे एक बात बता, अब तुझे अगर मैं कहूं कि तू टीवी में गाना गा, तू गालेगा? गालूंगा। गालेगा ना? अब अगर तुझे कहूं कि टीवी खराब हो गए से ठीक कर दे, ठीक कर देगा? भाई ये काम मैंने आता ही नहीं तो कैसे कर लूंगा? बिल्कुल यही मैं भी भौंक रहा हूं कि जिसको जो काम नहीं आता उसको वो काम नहीं करना चाहिए। अब अगर किसी को हुकूमत नहीं करनी आती तो वो हुकूमत क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है इस मुल्क का बेड़ा गर्क? अब आवाम को अगर बर्दाश्त करना आता है ना, तो इसको अपना हक मांगना नहीं आता तो ना मांगे, बर्दाश्त करे। पिस रहे हैं। सही बात है, वो तूने कहा ना कि ये खेल बना दिया। खेल है ये। लेकिन खेल की बात मेरे समझ में नहीं आई माँ के। क्या? मैंने तो सारी जिंदगी सुना हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये शिकायत, ये कौन सा खेल है? तेरी नजर में क्रिकेट, हॉकी ये सारे खेल हैं। खेल है। ठीक है कि नहीं? अब मुझे एक बात बता, तेरे मुल्क के अंदर ये कब से हो रहे हैं? बड़े अरसे से हो रहे हैं। हो रहे नहीं, अब कितने अरसे से बंद हैं? अब तो भाई मेरे काफी अरसे से देखने को नसीब नहीं। ना क्रिकेट हो रही, ना हॉकी हो रही, नहीं। ना स्क्वैश हो रही, ना फुटबॉल हो रही है। हमारे मुल्क के अंदर क्यों नहीं हो रही? दूसरे मुल्कों में खेली जा रही है सारी गेमें। ठीक है, उनके मुल्कों के अंदर सुकून है और वही हमारे मुल्क के ऊपर नजर लगा के बैठे हैं। कभी कोई बाहर से टीम खेलने के लिए हमारे मुल्क में आई है ना? हमारे मुल्क के अंदर ये सारा कुछ हो गया और हमारे अंदर बर्दाश्त कितनी है। कभी तुमने जाके कहा कि हमारे मुल्क में क्रिकेट क्यों नहीं हो रही? कभी तुमने जाके किसी को कहा कि हमारे मुल्क के अंदर हॉकी क्यों नहीं हो रही? कभी तुमने जाके कहा हमारे मुल्क के अंदर फुटबॉल क्यों नहीं हो रही? कभी मैंने कहा किसी को जाके हमारे मुल्क के अंदर स्क्वैश क्यों नहीं हो रही? नहीं है, हम नहीं बोलते, हम अपना हक नहीं मांगते, हम किसी का गिरबान नहीं पकड़ते, हम जाके किसी को नहीं कहते कि भाई हमारी खुशियां कहाँ हैं, हमें हमारी खुशियां दो, हमारी ग्राउंड कहाँ है, हमारे प्लेयर कहाँ हैं, हमारे मुल्क के अंदर सुकून क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे, हम क्यों नहीं एक जगह जमा हो रहे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं सुरीले खान, जिस मुल्क के अंदर ग्राउंडें आबाद हो जाती है ना, वहां के अस्पताल वीरान हो जाते हैं। वाह जी वाह। अबे अल्लाह तेरा बड़ा करे माखे, ये बात तो कभी किसी ने किसी से जाके की नहीं। क्यों करेंगे बात किसी के जाके? किसी के अंदर हौसला नहीं है, किसी के अंदर शऊर ही नहीं है, कोई जाके कोई अपना हक मांगे। सिर्फ एक चीज सीख ली है, बर्दाश्त। मैं तुम्हें समझाऊंगा, अभी मुझे समझाने के लिए 10 आ जाएंगे। तू पागल हो गया, इसको समझा रहा है, दफा करने दे जिसको जो कर रहा है। कोई किसी को नहीं समझाने देता। वैसे माखे मेरे जेल में एक बात आ रही, क्या? तय कुछ ना कुछ कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कर सकता हूं मैं। क्या कर सकते हो उस्ताद जी? वो ही करूंगा जो पूरी कौम कर रही है। क्या उस्ताद जी? बर्दाश्त। बेटा यही हमारा मेन मशगला है। अब मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, देखो ना ये मुझे कितना बुरा लगता है। हाँ जी। मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। इसके पास बाजा पड़ा है। हाँ जी। बाजा इसके साथ जरा भी सूट नहीं कर रहा है, लेकिन बर्दाश्त तो हो रहा है। इसकी आवाज इसके कानों को अच्छी नहीं लगती है। इसके कान इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे मैंने तेरी तस्वीर तो अपने पर्स में रख रखी है।
बर्दाश्त। तस्वीर तो हम उसी की जेब में रखते हैं बेटा जिससे घर का खर्चा चलता है। वाह वाह वाह। बड़ी बरीक बात करी है, कायदे आजम की बात कर रहा। अकल न मौत में। हाँ, उसकी तस्वीर ये जेब में रखना चाहता है, लेकिन इसके हालात और इसका काम इजाजत नहीं देता कि उसकी फोटो इसकी जेब में है। ये सिर्फ आते जाते देखता है, ये फोटो गई, वो फोटो गई। मैंने तो पिछले 2-3 महीने से जितने कपड़े सिलवाए ना दर्जी से, हाँ। मैंने उसको कहा भाई जेब ना लगाइयो, हालात ठीक नहीं। लगाने का फायदा भी किया है, जेब लगवा के पैसे डाल के बाहर निकलोगे, कोई जेब काट लेगा, कोई गुंडागर्दी कर लेगा। इस मुल्क में सबसे मजेदार बात यह है कि कमाना किसी और ने, खाना किसी और। उस्ताद जी, हाँ जी। जो बंदा सुरीले खां की जेब काटेगा ना, इसको 2-3 ठुड्डे जरूर मारेगा। क्यों? जेब में कुछ होगा तो वो लेकर जाएगा। अभी पिछले हफ्ते की बात है, सुरीले खां की जेब कट गई थी। अच्छा जी। दवाइयों की पर्ची निकली है, अब चोर बेचारा वो दवाइयां खाता फिर रहा जो इसने खानी थी। वैसे माखी यार एक गल दी समझ नहीं आती, केड़ी चोर साहब? ऐस बंदे तू बड़ी ढिल दी है। क्यों, मैंने इसको क्या ढील दी? मैंने इसकी रस्सी लंबी रखी हुई है। कहते बाहर चला जाता फिर अंदर आता। ओ यार ये गल ही तू हमाम दा मालिक है, अच्छा, पर तेरा नहीं बनता कि तू बाहर जाए ते कोल, इदा बनदा है तेरे कोल आए इत्थे बैठे, वो भी तेरे पैरां च। ये गल मैनूं अच्छी नहीं लगदी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है चौधरी साहब? अब ये भी तो हो सकता है कि माखा उसे अंदर ही ना आने देना चाह रहा हो। क्यों भाई जी, मैं कोई पलीत जानवर हूँ? बाकी पलिती का तो मुझे पता नहीं है, जानवर हो तुम। वो किस बात का जानवर हूँ? मैं कोई इसके पीपे में बाल खा जाता हूँ, इसकी मैं ये क्रीम में डबल रोटी पे लगा के खाई, इसको दूसरे मैंने बेच दिए। आज पहली दफा तूने इंसाफ की बात की। भाई ये बात मैंने तुझे गुस्से में की है, कोई कन्फर्म बात नहीं। और भाई भावे तू गुस्से च कीती है, गल बड़ी सही कीती है। तो चौधरी साहब जब उसने खुद तस्लीम कर ली है तो फिर बार बार कहने की क्या जरूरत है? साजी अपना इंसाफ अपने पास रखो। माखे, तुझे पता है ये कौन सा मुर्शद है? कौन सा मुर्शद जो है? अपने मुरीदों को कहे भाई मेरे हालात नहीं अच्छे, मेरे लिए दुआ करो। वैसे यार माखी मैं तेरे एक बड़ी जरूरी गल करनी है। ओए चौधरी साहब, जरूरी बात। और आप बेटा मैं गल नहीं कर सकता, मैं की साइन लोग मैं स्वाह छत मारन लग पैना है, बैंक च नोट कटा के बाहर आके पाड़ देना मैं। अपने घर दरवाजे वालों नहीं कल जब के जाना, 20 साल होंगे नहीं मैं रोड देना। तो चौधरी साहब वैसे जब तक आप बोले ना आप लगते हैं साई लोग ही हैं। नहीं मुझसे थोड़ी शक्ल तो राजा रियाज में मिलती है ना। राजा रियाज कौन? राजा रियाज कौन सारा जानते तुसी उन्हों। सारा हिसाब किताब है आपके पास उसका। कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या कुछ किया हुआ है, आप तो इची बीची का पता है। वैसे मुर्शिद असि तुहानू शरीफ बंदा समझने हैं, लेकिन तुम्हारी सारी आदत अमेरिका ना मिलती है। अमेरिका से क्या मिलती है? अमेरिका मेरे कहने पे पाकिस्तान में ड्रोन हमले कर रहा है, या मेरे कहने पे वो गैस का मुआहदा नहीं करने दे रहा, या मेरे कहने पे वो मजहबी रहनुमाओं को गिरफ्तार करना चाह रहा है? मेरी क्या आदत अमेरिका से मिलती हैं? आप भी जो सब गालियां देने भी आ गए। अब शाह जी आप भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, मैं भी इस मुल्क का हिस्सा हूँ। हम में से कोई एक तो है ना जिसके मशवरे पर वो सारा कुछ कर रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसको इजाजत ना दूं तो मेरे हमाम में आ सकता है? हमें इजाजत देते हैं तो वो आता है। तेरे इमाम के अंदर मैं नहीं आ सकता, बड़ा तूने शीश महल बना रखा। अबे शीश तो लगा ना महल। वैसे मुर्शिद क्या गुस्सा तो बड़ा अमेरिका ते। मैं तो चाहता हूँ कि अमेरिका की मैं हाँ मुर्शिद ऐसी कोई गल ना करना, अल्लाह जानता जे बल्लेदारी है। कैमरे लगे ने इत्थे। कौन से कैमरे लगे चोर सब यहाँ पर? यार माखे कैमरे तो नहीं पता, ए कैमरे ही ने, ए कैमरा ए रख लो ता टैडी, ये कैमरा असरा ये गल कि इस जरा पुराने दौर का कैमरा है जो मिट्टी के तेल से। और इस कैमरे दी एक्टर तो बहुत ही आवाज होती है। मेरी गल सुनो मुर्शिद, क्या अमरीका के खिलाफ कोई गल नहीं करनी। ए मुंडे जिहड़े ना ए मोबाइल ते बना के ना वीडियो यूट्यूब ते सुट दिंदे ने, मुड़ के जो वामा वेख लेगा, मुड़ के तन शतूत दियां मारे सोटियां। साडा मुर्शिद को कह लिया वे भाई मैं आइंदा नहीं करता, आइंदा नहीं करता। वैसे अगर ये वीडियो यूट्यूब ते आ रहा तो कड़ ली किस तरह है? फिर उसको सर्च करना पड़ेगा, शाह जी सोटियां खाते हैं। अबे वो बाबा की ऐसी की तैसी हमारे। यार गल पता की हाँ है जी। तेरे ना करनी जरूरी गल जरा। मैं एक मिनट अपना सुरीले खान जरा 2 मिनट के लिए बाहर चला जा और आधा घंटा अंदर ना आई। वैसे उस्ताद जी किसी बंदे की कोई इज्जत भी होती है, ऐसे तो नहीं ना बाहर निकालते।
चल यार जा। अच्छा वो देख ही नहीं रहे कि जी मैं जाना नहीं। और बेवकूफ चला जा, तेरी दुकान पे कोई पैसे ही ना रख जाए। खुदा की कसम मैं तुम दोनों से तीनों से बड़ा प्यार करूं, बड़ी मोहब्बत करूं, नहीं तो दिल तो मेरा भी चाहता है कि तुम मेरे आगे से गुजर जाओ, मैं तुम्हें मुंह ही न लगाऊं। चलो ठीक है फिर माखे में जा रहा हूँ, मैंने वैसे भी एक मीटिंग में जाना था। मीटिंग वाला केड़ी फकीर इकट्ठे करके पूछना कि मंगने किस तरह हो। ओके साजी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। चौधरी साहब, आपने मुझसे वादा किया था भी इस गर्मी में मैं तुम्हें मोटरसाइकिल लेके दूंगा। पुत्र मैं तेन मोटरसाइकिल लै तो दिया, लेकिन तू अगला पहिया चुक के चलाएगा ले। ना। मैं तेनू मोटरसाइकिल लैके देनी ना अपने साले इजाज इधर नु। अच्छा जी। मैं दोनों लैके नहीं देनी जी। अच्छा जी। माखा जी, माखा। या अल्लाह मेरी तौबा, पता नहीं माखा जी आपका घर कैसे चलता होगा। तेरे सदके जावा ए लेले बने ने ए गा की ने नाले तू सन मुफ्त पर समझ दी है। शुक्र है आपने खुद ही अपने मुंह से कह दिया, अगर ये बात मैंने कही होती ना तो माखा जी ने ना फौरी कहना था, रानू तुझे कितनी दफा कहा है बदतमीजी ना किया कर। तेरे सदके जावा बदतमीजी दे विच कोई चीज रह गई बाकी। चौधरी साहब, मैं आपसे बात करने नहीं आई हूँ। ते मैं तेरा तेन खून ना खत लिख दिता है या मैं तेरे बगैर मरया जा रहा। हाँ चौधरी साहब, अल्लाह खैर करे, मरे आपके दुश्मन। ना अल्लाह तुहानू कुछ भी ना हो। एक गल दी मैनूं हैरानगी होई है, फटाफट तुसीं मेरे दुश्मनी बुलाते ने ते उन्हां नूं कत्ल भी कराता मेरे ही हत्थों। वैसे शाह जी आपको कुल कब होगा? हाँ रानू, क्या काम है तुझे? हाय, ये वेली काबीना की मीटिंग खत्म हो तो मैं आपको बताऊं। लै मैं माखे ਅਸੀਂ 2 मिनट ਲਈ ਬਾਹਰ चले जाने हैं ते श्री रहमान साहब अपना पैगाम रिकॉर्ड करा देंगे। हाँ चौधरी साहब, शेरी रहमान तो बड़ी क्यूट सी है, प्यारी सी। यार उसके मुंह पे तेजाब डाला होगा। ये तो लकड़हारा लग रही है। आ ओदी केड़ी फिल्म अमेरिका च ऑस्कर अवार्ड लेके आई है। अच्छा यार, किसी के साथ इस तरह बदतमीजी नहीं करते। हाँ रानू, क्या बात है तुझे? क्या बात है, आपको पता है आज हमारे घर में ना ये कोई पर्ची फेंक गया है। पर्ची फेंक गया? क्या लिखा है माखे पर्ची में? शाह जी लिखा हुआ 200 रुपया और एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ। अच्छा, ए मेरे ख्याल किसी मुंडे ने उन पर्ची भेजी है कि इस नंबर ते 200 दा इजी लोड करा। माखा जी, ऐसा कोई मेरा वाकफकार नहीं है। बाजी, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, ये तुम्हारी अम्मा की दवाई की पर्ची तो नहीं, कहीं डॉक्टर की फीस तो नहीं देनी 200? हाय, बंदे दा मुंह चंगा ना होवे तो कम से कम बात अच्छी कर लेनी चाहिए। अच्छा रानू, तू अपना घर चल, हम करते हैं पता इसका। पर्ची है क्या यार ये कागज की है, देख लिया ना? अबे किसकी चीज? बात तो मेरी सुन ले। एक मिनट आहिस्ता आहिस्ता बैठ, नीचे भी रहायश है। यार, माखे किसी की बात सुना भी करो। कोई तो ऐसा वक्त आवे कि जब हम लोग सीरियस होगे। हुआ क्या है? लोग बंदे की जान पे पड़ रही, तुम मजाक किए जा रहे। अबे ना तू बंदा ना तेरी जान है, बात तो बता। माखे मेरी बात सुन यार। हाँ सुना। एक मेरे भाई भी आया छोरा। अच्छा, मुबारक हो। पर नहीं यार, इसके घर नहीं आया। हाँ। मोहल्ले में आया। और यार ये भी एक छोरा आया, छोटा बच्चा। अच्छा। ये मुझे एक पर्ची देगा, इस पे लिख रखा 200 रुपया। ओदा वापस क्यों नहीं करता? यार चौधरी साहब, किसी की बात सुन लिया करो यार। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम भी हो किसी को। प्रॉब्लम हो। इसमें 200 रुपया लिख रखा और नीचे उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ। मोबाइल नंबर लिखा? मोबाइल नंबर? शाह जी ये तो वही सेम पर्ची है। नहीं अलग अलग भाई जी, ये रावी पार की थी, उन्होंने लिख के दी थी इनू। यार मसूल कटे है इसका, मतलब ये संडा है। मैं हमेशा करता मेरी तरफ की बात। यार ये पर्चियां कौन फेंक रहा है? इनके घर भी पर्ची गई मेरा ख्याल। हम आखे हाँ जी। सारे मोहल्ले में पर्चियां बांट दी हैं। अच्छा। सिर्फ तेरा माम रह गया था, ये पकड़ पर्ची और जो इस पे लिखा है ना वो हमारे हवाले कर दे। तो तुम फेंक रहे हो ये पर्चियां? फेंक रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से फेंक रहे हैं हम? और फेंकी क्या मतलब है? वो हम कोई यहाँ जलसा कर रहे हैं जो पर्चियां फेंक कर लोगों को बुला रहे हैं? इस पर जो लिखा है वो पढ़ और बूटे ने जो कहा है वो हमें दे। और ये पर्चियां हैं किस चीज की, ये तो बताओ। और मुझसे मेरे ख्याल है खरकारा ने कोई दुकान पाई छोटी जी। अच्छा 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 अच्छा। वो सामान दी पर्चियां होंगी कि इधर लिख दो जी चीज मंगवानी है, दौड़ के ले आएंगे। ओए चौधरी, ये बत्ते की पर्चियां हैं। हाँ, तो बत्ते की पर्चियां तो तुम्हारे पास क्यों है? और अगर तुमने इस मोहल्ले में रहना है ना तो 200 रुपया फी घर बत्ता देना पड़ेगा। 200 रुपया फी घर? 200 रुपए। और शुक्र करो हमने तुम्हारे साथ रियायत की है। चाइना ने फी घर 300 रुपए मांगा बत्ती का, हम बत्ते का 200 मांग रहे हैं। तुम बत्ती दोगे? हाँ। हैं? बत्ती दोगे? अच्छा साहब,
और जिस तरह वो चाइना ने बत्ती के लिए कहा था, ये भत्ते के लिए कह रहे हैं। बत्ती भत्ता टैक्स की बात कर रहे हैं। कराची वाला सिस्टम। कराची वाला सिस्टम। चौधरी साहब ये क्या बात है शाहजी, मुझे समझ नहीं आई। वहाँ कराची में लोग टैक्स लेने के लिए लोगों के घरों में पर्चियां फेंक जाते हैं, जितने पैसे लिखे होते हैं वो देने पड़ते हैं, ना दे तो वो मारते हैं। ये टैक्स मांग रहे हैं। वैसे मेरे हिसाब नाल ते एक बड़ा वधिया कारोबार है। ना दुआ ना सलाम ना वाकफियत, एक पर्ची दो ते पैसे लेके निकल जाओ। क्या बात हुई? वैसे अगर कोई ना देवे पैसे तो फिर उसकी ऐसी की तैसी जो इस पर्ची को नहीं मानेगा, और जो नहीं मानेगा वो अपने नफे नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। नहीं गल तो सही की है। एक मेरे पर्ची जरा वड्डे सरकार साहब। एक कौन सी पर्ची है? अपने मुंडे नु दियो। पुत पढ़। क्या लिखा है? आज खरकारों को फिर मार पड़ेगी बनजानब चौधरी। यार वैसे एक गल है, बेचारे खरकारां नूं ज्यादा ही मार पै गई है। यार जिस काम में पै ने, या तो तुहानूं पता नहीं है कि इस काम दी अखीर की है, जरा ज्यादा ही मारा है उन्होंने। चल साहब उनको भी तो हया चाहिए ना। 200 रुपया फी घर से ले रहे हैं। अब घरों से 200 रुपया तो केबल वाले को नहीं चाहता, इनको कौन देगा? उस्ताद जी मैं तो हैरान हूँ कि हमारे मोहल्ले में टोटल घर जो है ना कोई 12 है, 200 रुपया ले रहे हैं। अगर सारे दे भी दे तो कितना 2400 रुपया होगा। 2400 के चक्कर में 4800 की मार खा लिया। और विचू कुछ घर ऐसे भी ने बेचारे ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ नहीं दे सकते। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ लगने से क्यों बांदर चाल वाले फिरन है। अच्छा बेचारे बेवकूफ हैं, मासूम है, इनको पता नहीं है, नकल करते हैं खबरें सुनकर कि जी कराची के अंदर बत्ताखोरी हो रही है, वहाँ से लोग एक दूसरों से पैसे ले रहे हैं, कोई लोग दे भी रहे हैं, मार्केटें बंद है, ये समझते कि यहाँ भी ऐसा सिलसिला हो जाएगा। लेकिन ये बत्ता लेने और देने की आदत ने पूरे मुल्क को तबाह करके रख दिया माखे। कराची हमारा सबसे अहम शहर है चौधरी साहब इकोनॉमी के लिहाज से। वहाँ अपना हमारी एक अहम तरीन सिक्योरिटी एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 120 करोड़ रुपए भत्ता वसूल किया जाता है। कितना शाह जी? 120 करोड़ रुपए रोजाना, जबकि बाकी शहरों से सिर्फ 12 करोड़ रुपए भत्ता वसूल किया जाता है। कराची की सिर्फ एक मार्केट कबाड़ी मार्केट से 6 लाख रुपए रोजाना भत्ता लिया जाता है। 6 लाख रुपए सिर्फ एक मार्केट से रोजाना? जी। और ये बेचारे खरकार एक मोहल्ले से 600 रुपया। शाह जी, हाँ जी, ये भला पुलिस वाले बत्ताखोरों को रोकते क्यों नहीं? क्यों? उन बेचारों को डर है कहीं हमारे थाने में ना पर्ची फेंक जाए। ऊपर से पुलिस वाले ये डरते हैं, एक तो हमारी तनख्वाहें कम, ऊपर से अब हमें रिश्वत भी कोई नहीं देता, क्योंकि जिससे रिश्वत मांगते हैं वो टीटी निकाल के दिखा देता है। अच्छा पुलिस वाले तो पहले मोटरसाइकिल वाले को रोक के कहते थे ना क्या भी तेरे पास है, जी लाइसेंस नहीं है, चलो बेटा थोड़े पैसे दे दो। अब वो कहते जी मेरे पास तो टीटी है, कहते जाओ बेटा जाओ। नहीं चौधरी साहब बेचारी पुलिस भी बेबस है। पता क्या ये जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि माल आपका हो और खा मैं जाऊं यार। बंदे को अपनी कमा कर खानी चाहिए। अपना शाहजी एक बात तो बताएं मुझे, ये जो बत्ताखोर हैं ये पुलिस से भी ज्यादा ताकतवर है? इस सारी बुराई की जड़ जो है ना उसकी वजह यही है जो असले की तकसीम है। 1947 से लेके 2001 तक 50,000 असला के लाइसेंस तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये दुगनी तादाद में है। ओए हो यानी ये नहीं है कि मतलब 100 लाइसेंस बनना है तो 10-15 ज्यादा हो गए। नहीं, लाखों में लाखों में। तभी तो फिर मसला बन गया है ना सारा। करना तो फिर मुश्किल है ना जी। अब पुलिस वालों के पास तो जो असला है जिससे उन्होंने काबू करना है वो सरकारी है, पता नहीं कब चले ना चले। वो चलता कब है उस्ताद जी? वो धूप में रखो तो फिर चलता है। सिंध हुकूमत अब ये भी तस्लीम करती है कि 2001 से लेके 2011 तक 5 लाख असला के लाइसेंस जारी किए गए हैं, यानी कि 1947 से लेके 2001 तक सिर्फ 1 लाख और 11 सालों में 5 लाख, ये फर्क है। आप जरा ये देखें शाह जी की कितने जुल्म वाली बात है कि हमारे मुल्क में धड़ाधड़ लाइसेंस बन रहे हैं, धड़ाधड़ असला बन रहा है। अगर चाइना की तरह हम कोई प्लास्टिक की चीजें बनानी शुरू कर दे तो कितनी तरक्की हो जाए। असला बना रहे हैं कि मारो एक दूसरे को और छीनो एक दूसरे से। नहीं, सबसे ज्यादा जुल्म की बात यह है माखे कि जो लोग भत्ता लेते हैं या जो लोग टैक्स लेते हैं वही इसके खिलाफ जुलूस भी निकालते हैं। ये समझने की बात है उन कराची वालों के लिए। ये बिल्कुल सही बात है। वही सड़कों पे जाके डंडे ले आते हैं, बंदूकें ले आते हैं। ये जो मीडिया की रिपोर्ट्स है ना, उनके मुताबिक कराची में जो एक साल में बत्ताखोरी के जरिए पैसा जमा होता है ना वो 300 से लेके 350 अरब रुपए तक है।
और पूरे मुल्क में 400 से लेके 450 अरब रुपए तक भत्ता इकट्ठा किया जाता है। इसमें अपना अंदरून पंजाब, सिंध के अंदरून के इलाके और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके भी शामिल हैं जहाँ से जगह टैक्स वसूल किया जाता है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ माखे, कराची में टारगेट किलिंग की समाअत के दौरान काफ़ी रिकॉर्ड पेश किए गए। अच्छा जी। उनमें सबसे दिलचस्प रिकॉर्ड ये था कि कराची में 3 साल पहले भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग नहीं थी। तब कराची की जो सरमायाकारी थी सालाना वो 600 अरब रुपए थी, 600 अरब। इस अपना टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान की वारदातों की वजह से वो सरमायाकारी कम हो के 600 की बजाय 160 अरब रुपए रह गई है, यानी कि 440 अरब रुपए कम हुई है। तो नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का, कराची का, गरीब आवाम का। यार मैं आगे सारी गल्लां छੱਡ यार। एक टाइम हुंदा सी बंदा कहंदा सी बंदा कराची वेख के आवे। रोशनियों का शहर, रोशनियों का शहर। कितों दुनिया आंदी सी कराची वेखण लई है। वैसे एक गल मेरी होर है मुर्शद, ਇਹ ਬੱਤਾਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਕੇ ਦਾ ਹਮਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 30 ਗਾਹਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ 29 ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੇ ਪੈਸੇ। ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੱਤਾਖੋਰ ਨਾ ਆਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ 3 ਮਣ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ 1 किलो फ्री भी दे देवे यार, की ਹੁੰਦਾ है। वैसे अपना चौधरी साहब एक काम है, आपके पास भी माशाल्लाह 20 किले जमीन है। हाँ जी। तो आप 4 किले किसी को दे क्यों नहीं देते? मैं कहता मेरे मशवरे ते लानत। तुसी पुत्र मेरी गल ते अमल ना करो, अपनी मर्जी करो, मैं तो बकवास करता ही रहना। अपनी गल आई है 4 किले देने पड़े तो पता लग गया। चौधरी साहब जो अपनी कमाई का मजा होता है ना, देखो सब कुछ इधर ही छोड़ के चले जाना, एक दिन अल्लाह के पास जाना और जाके हिसाब देना है। हम ये भूल जाते हैं कि हमने अल्लाह के सामने जाना है। जब उसके सामने जाएंगे तो क्या हिसाब देंगे? मतलब सारा कुछ उसी का है, उसी के माल को हम एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी बेहिसी नहीं तो क्या है? हमारे अंदर के लालच, हम भूल जाते हैं कि हमने सदा नहीं रहना, एक दिन उसके पास जाना है। हाँ बस यही होता है भाई, ठीक कह रहे हैं, तू सुने इंजी होंगे तो दे दे 4 किले किसी को फिर। नहीं यार, ये तो ईमान नाल सही कहना, तू किसी का जनाजा वेख के बंदा अपना मरना भुलिया होंदा है। ये नहीं पता होंदा कि मैं भी कल नूं इंजी जाना है। सही बात यार मैं तो कहना आज सारे रल मिल के ना इस गाने दे विच ना भत्ताखोरां नूं रगड़ा देई। रगड़ा देने से पहले जरा एक ये भी दुआ भी करें अपना चौधरी साहब कि अल्लाह हमारे कराची के हालात ठीक कर दे और इन भत्ताखोरों को अकल दे दे कि यार अपनी कमा के खाओ, इस तरह अच्छा नहीं लगता। यार इसे झोली चुक के कहंदे सुने रब के ਅਸੀਂ अर्ज करने का है मौला पूरे पाकिस्तान के हालात चंगे कर दे। आओ जरा उन्होंने तो दीन रगड़ा